हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस बारे में बात करूंगी बहुत थोड़ी सी बात करूंगी। इंसानों का एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या होता है कि इंसान जो कह रहा होता है, जो सोच रहा होता है और जो वो कर रहा होता है, उन तीनों में डिफरेंस होता है। जो वो सोचता है वो कहता नहीं, जबान पे लाता नहीं, और जो वो जबान पे लाता है वो कभी करता नहीं। तो इन तीन चीज़ों में डिफरेंस होता है, और इन चीज़ों को समझना कि वो जो सामने कह रहा है और वो जो सामने कर रहा है वो चाहता क्या है एक्चुअली, वो समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर आदमी और हर इंसान के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है फॉर सम रीज़न, जैसे आप किसी सिटी में रहते हैं और वो दूसरी सिटी में रहता है और उसको अक्सर वो उस सिटी में आना होता है, तो उस सिटी में आने के लिए उसको आप मतलब दैट पर्सन वांट योर हेल्प कि आपके घर पे रुके तो आप थोड़ी सी हेल्प करोगे, तो उसको उस सिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। सो दैट पर्सन विल ट्राई टू कीप रिलेशनशिप गुड विथ यू बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लेकिन वो आपकी फैमिली में भी आएगा, वो आपसे ऐसी बात करेगा, गिफ्ट्स लाएगा, पूरा रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा। वो ये तक करेगा कि आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है वो भी नहीं करेगा। मतलब जिन दोस्तों से, अगर हम लोग के कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन दोस्तों से आप बात नहीं करते हो, तो वो जो बंदा है जो आपसे रिलेशन कंटिन्यू करना चाहता है, आपका फ्रेंड मेल या फीमेल, वो उस बंदे से भी बात नहीं करेगी या नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आपको खुश करना है, मतलब आपकी नज़र में उसको अच्छा या बहुत ही क्लोज बनना है, आपका हितैषी बनना है, आपका सब कुछ है, होल सोल डेडिकेटेड ऐसा शो करना है सो दैट कि उसका काम निकल सके। और आपको ये समझ में नहीं आए कि वो काम निकालने के लिए वो ये सब करे। आपको अब ये समझ में आएगा कि वो आपकी सबसे डेडिकेटेड और सबसे बढ़िया, मतलब आपकी हर मुसीबत पे खड़े होने वाले दोस्तों में से एक है। ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपना सर भी कलम कर देगा। वो आपको इतना भरोसा और इतना कॉन्फिडेंस दिलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तो उसके ऊपर एक चेहरे लगे हैं। अब हम मास्क की बात करते हैं। हर इंसान के ऊपर चेहरे होते हैं। इंसान के ऊपर चेहरा होना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चीज़ें समझ जाता है कि भाई मम्मी से बात कर रहा हूँ तो डिफरेंट करो, पापा से बात करो तो डिफरेंट करो, नहीं तो मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी, या पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे, दादी से बात करो तो डिफरेंट बात करो। वो ये चेहरे सीख जाता है वहीं पर बच्चा, चेहरे लगाना, कि दादी के पास जाओ तो दादी से प्यार मिलता है, पापा के पास जाओ तो पापा से पैसे मिल सकते हैं, मम्मी के पास जाओ तो मम्मी के साथ तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी जिद कर सकते हो, मम्मी विल डू इट। तो बच्चा ये मास्क समझ जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और समाज के अंदर अपने कदम रखता है तो वो ये मास्क और गहरे लगा देता है कि वो एजुकेटेड हो चुका होता है, उसको और चीज़ें समझ आने लगती हैं, और पहलू समझ आने लगते हैं। तो वो इंसान क्या करता है कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो दोस्तों के सामने डिफरेंट होता है, जॉब में डिफरेंट होता है, स्कूल में डिफरेंट होता है, पेरेंट्स के सामने डिफरेंट होता है, और हर पेरेंट के सामने भी डिफरेंट होता है। एक ब्रॉडली देखिए कि वो घर के अंदर हम समझ जाते हैं कि दादी से ऐसे बात कर, चाचा से ऐसे बात कर, मामा से ऐसे बात कर, तो हम उस बच्चे को समझ जाते हैं। तो उसका घर का बिहेवियर अलग होता है, ऑफिस का बिहेवियर अलग होता है, दोस्तों के साथ बिहेवियर अलग होता है, और अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर टोटली अलग होता है। चेहरे चढ़े होते हैं। तो हम यहाँ चेहरों की बात कर रहे हैं कि इसी को हम चेहरा कहते हैं। तो जब इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो जो वो बात कह रहा होता है, या जो आपसे, वो चाहे आपका रिलेटिव ही हो, तो आपसे रिलेशनशिप ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। जैसे आपकी दो नंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप शादी होकर दो नंदे हैं, आप तो सबके साथ इक्वल रहोगे, लेकिन एक नंदा आपके साथ ज़्यादा गहरी रहेगी, दूसरी नंदा आपके साथ गहरी नहीं रहेगी। तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग रहेंगी, और जैसी वो सामने से इक्वेशन आएगी वैसे तरह से आप गिव करोगे। या आपका नेचर ऐसा है, जैसे कि मैं सबके साथ सेम हूँ, मैं पीछे भी वही हूँ, आगे भी वही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये दम होता है कि मैं आपकी बुराई आपके मुंह पे रखने की दम रखती हूँ। क्योंकि जिन पे चेहरा चढ़ा नहीं होता है ना, वो ऑनेस्ट पीपल, उनकी पहचान कैसे होती है कि जिनके पे चेहरा चढ़ा नहीं होता है, वो आपकी सुनते रहेंगे, समझते, वो आपको समझ रहे हैं कि आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और चाहते क्या हो। तो वो आपकी बात आपके मुंह पे, या नेगेटिव बात आपके मुंह पे रखने का दम रखते हैं। चाहे आप रिलेशन को रखो या नहीं रखो, आप नाराज हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बात को सामने रख देंगे, हम पे कोई चेहरा नहीं चढ़ा है। वी हैव अंडरस्टूड दिस। बट ऐसे 99.9% लोग नहीं होते। तो क्या होता है कि हम रिलेशनशिप ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से चलाते रहते हैं। तो यार मैं इस बात पे आपको, यहाँ पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा मास्क है। एक तो चेहरे होते हैं, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ नहीं। ये वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें इंसान जब आपसे बात कर रहा है
तो आप जो उसको अपने बारे में बता रहे हो, वो उस रिवील कर रहे हो, उस पर वो जजमेंटल हो रहा है, मतलब ही इज जजिंग यू, राइट। तो उसको भी ये बात पता है कि मैं सामने वाले को जज कर रहा हूँ, और मेरी बात खुलेगी तो वो भी सामने वाला मुझे जज करेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है इंसान कि जब वो आपसे मिलता है या आपसे बात करता है, तो ही विल नॉट रिवील हिज ट्रू थिंग्स। तो पहली बात, जो वो है वो सामने रिवील नहीं करेगा। उसके मन में जो चल रहा है वो ज़बान पे नहीं लाएगा, और जो वो ज़बान पे लाएगा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ और मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, या मैं इस तरह ऑफिस में काम करता हूँ, या मेरा ये बिजनेस है, ये कर रहे हैं। लेकिन जब असल चीज़ आएगी कि आपने उससे कोई चीज़ डील करने की बात कर ली उस रिलेशन में, तो वो दाएं बाएं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा था और जो एक्चुअल वो काम करता है उसमें बहुत फ़र्क है। और जो उसके दिमाग में है आपके ऊपर एक पर चढ़ाना या आपके ऊपर अपना इंप्रेशन डालना, वो डिफरेंट है। तो इस तरह से जब आप किसी भी बंदे से मिलें, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जो कह रहा है, जो वो सोच रहा है और जो वो कर रहा है, उन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपसे क्या चाहता है। तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप मैं थोड़ी सी टाइम में आपको ये बात समझा पाई हूँ। कुछ कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।